हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप। तो आज का टॉपिक है हमारा इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेस्टाइन के अंदर क्या से ऑब्स्ट्रक्शन होती है, फिर उससे क्या क्या फीचर मिलते हैं, क्लिनिकल फीचर्स के क्या होते हैं, क्या सर्जरी है, क्या मैनेजमेंट है, क्या सिम्टम है, सब कुछ समझ आ जाएगा आपको बहुत जल्दी। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब इंटेस्टाइन और उसके अंदर हो गई ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, रुकावट। कोई अब मान लो किसी पाइप में पानी बह रहा है, उसके अंदर कुछ कंटेंट बह रहा है, उसको कहीं से ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, उसको कहीं से रुक गया उसके अंदर पानी, तो क्या होगा। अगर हमारा रबड़ का होगा तो क्या करता है, पाइप फूलने लगता है उससे पीछे वाले एरिया का जहाँ का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। तो उसी प्रकार इंटेस्टाइन के अंदर भी है, देखिए यहाँ पे हो गई ऑब्स्ट्रक्शन, तो इससे पीछे वाला एरिया क्या हो गया, अब फूलने लग गया। जो कंटेंट आ रहा है कंटेंट, तो ये मसल का ही तो बना होता है हमारा इंटेस्टाइन। तो यहाँ क्या हो गया, डायलेटेड हो गई है। बोवेल बोवेल का मतलब यहाँ पे इंटेस्टाइन सा है, कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे फ्लूइड बनेगा, गैस बनेगा, क्योंकि कंटेंट इकट्ठा होता रहेगा तो वहाँ पे गैस फ्लूइड तो बनेगा ही। फिर उसके आगे की देखिए, अब वहाँ पे उससे आगे वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगी इन एरियाओं में, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, किसी चीज़ से दब रखी है वो, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगी। तो क्या हो गया, इस्चेमिक वोवेल। इस्चेमिक का क्या मतलब होता है, आप जानते ही होंगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ पे इस्चेमिक कंडीशन हो गई। तो इंटेस्टाइन देखिए ब्लैकिश ब्राउनिश कलर की होती जा रही है। बैकअप्ड वोमल कंटेंट, वहाँ पे वोवेल कंटेंट का जो बैकअप्ड हो जाएगा, वहाँ पे वोवेल जो कंटेंट है, मतलब कि इंटेस्टाइन के अंदर जो कंटेंट आ रहा है वहाँ पे बैकअप हो जाएगा उसका, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये तो हो गया डायग्राम से। अब हम अपने नोट्स पर आते हैं। आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिखना कैसा है, हम पूरे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, उतना लिखें और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। देखिए इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज द स्टेट व्हेन देयर इज अ पार्शियल एंड कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन विच डज नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ फूड एंड फ्लूइड। मैंने आपको बताया था इंटेस्टाइन का ब्लॉकेज हो जाता है, वहाँ पे पैसेज ऑफ फ्लूइड और फ्लूइड्स का ब्लॉकेज हो जाता है, वो आगे नहीं पास हो सकते, इट डज नॉट अलाउ। अब इसकी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, क्या कारण हो सकते हैं, साथ में आपको ये भी पता लग जाएगा। और इसकी क्लासिफिकेशन दो तरीके से दे रखी है, एक तो दे रखी है मैकेनिकल क्लासिफिकेशन, एक दे रखी है फंक्शनल। मैकेनिकल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या हो रहा है, फिजिकल ब्लॉकेज हो रहा है, फिजिकल ब्लॉकेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू एडहेशन, ट्यूमर, पॉलिप, हेयर एंड फ्रूट्स फाइबर, इम्पैक्ट ऑफ वॉर्म, वहाँ पे वॉर्म का इन्फेस्टेशन हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, ये सब इसके कॉज है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के। एडेशन, पॉलिप, ट्यूमर, मैं आपको दिखा देता हूँ इधर, देखिए डायग्राम में, ये देखिए एडेशन हो रहा है इंटेस्टाइन के अंदर, ये देखिए कैंसर हो जाएगा, ट्यूमर देख लीजिए, यहाँ पे ट्यूमर हो रहा है, इसकी वजह से ब्लॉकेज हो रही है, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये सब मैंने बता दिया आपको इसके। अब देखिए फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन की जो मसल है ना वो पैरालिसिस हो जा रही है, जिसकी वजह से वो जो मूवमेंट होता है ना, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, वो ब्लॉक हो जाता है, वो काम नहीं करता। जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या काम करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से ही तो इंटेस्टाइन का कंटेंट है वो आगे बढ़ पाता है। जब वो मूवमेंट ही नहीं हो पा रहा तो इंटेस्टाइन का कंटेंट वहीं का वहीं रुक जाएगा, धीरे धीरे इकट्ठा होता जाएगा, वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगी। यही चीज़ है, देयर इज ए लॉस ऑफ इंटेस्टाइनल मोबिलिटी, इंटेस्टाइन की मोबिलिटी लॉस हो गई, पैरालिसिस ऑफ मसल हो गया, सो इंटेस्टाइन द पेरिस्टालसिस, सो इंटेस्टाइन लॉस्ट द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो सब बताया वही लिखा है। कैटेगराइज इनटू टू पार्ट, एब्डोमिनल कॉज और सिस्टमिक कॉज। एब्डोमिनल कॉज में क्या हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस, डिस्टेंशन। सिस्टमिक कॉज में आप याद रखेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ड्रग्स, पोस्ट ऑपरेटिव स्टेट। अब ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनिसिटी के बेस पे देख लीजिए, पहली क्लासिफिकेशन ये हो गई, दूसरी क्लासिफिकेशन ये हो गई,
एक्यूट, क्रोनिक, दो ही याद रखें, सफिशिएंट है। ये मेरे से गलती से लिख गया था। स्मॉल सेक्शन ऑब्स्ट्रैक्ट क्रोनिक के एक्यूट के अंदर, और क्रोनिक के अंदर लार्ज सेक्शन ऑब्स्ट्रैक्ट। क्रोनिक में तो लार्ज हो गई ना, जब वो धीरे धीरे स्मॉल, शुरुआत में क्या होता है, एक्यूट में क्या कंडीशन होती है, एक स्मॉल सेगमेंट ही तो ऑब्स्ट्रैक्ट होगा। क्रोनिक में क्या होगा, धीरे धीरे और चीज़ वो बढ़ती चली जाएगी, तो लार्ज सेगमेंट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। अब इसकी थर्ड क्लासिफिकेशन एक और है, सिंपल मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, दूसरा स्ट्रेंगुलेटेड और तीसरा क्लोज लूप। सिंपल मैकेनिकल के अंदर क्या है, फिजिकल ब्लॉकेज है। इसके अंदर ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है, विदाउट कॉम्प्रोमाइज ऑफ ब्लड सप्लाई। यहाँ पे ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। स्ट्रेंगुलेटेड के अंदर कॉम्प्रोमाइज ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगी। किसी चीज़ को बांध दो, देखो चलो मैं अभी दिखाता हूँ आगे, एक मिनट को। अब आगे पढ़े आप क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन। क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, 2 पॉइंट होते हैं इंटेस्टाइन के, वो ब्लॉक हो जाते हैं, कोई भी 2 पॉइंट, जैसे कि ये एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये ब्लॉक हो गया, तो ये एरिया ब्लॉकेज हो गया ना, तो इसको क्या दिया, क्लोज लूप, ये लूप बन गया, क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखिए डायग्राम में दिखाता हूँ मैं आपको, अच्छे से इमेजिन कराऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, ये देखिए यहाँ पे स्ट्रेंगुलेटेड है, ठीक है ना, दाब दिया जा रहा है, जिस तरह का किसी की फांसी लगा दी हो, किसी के गले में रस्सी बांध दी हो, तो वहाँ पे उसकी सप्लाई बंद हो गई ना, ब्लड की कॉम्प्रोमाइज हो गई। और इसको आप देखिए, इसको आप लूप से, क्लोज लूप से इंटरलिंक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों पॉइंट अगर हो गया तो ये लूप बन गया ना एक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें। हमने कारण तो बता दिया आपको क्या क्या कारण हो सकते हैं, अगर वो कारण हुए तो लिख दिया मैकेनिकल एंड फंक्शनल कॉज की वजह से क्या हो गया, ब्लॉकेज ऑफ ल्यूमन हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड गैस हो गई, ठीक है, गेट ऑब्स्ट्रक्टेड, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइनल डायलेशन हो गया, वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, सब समझ आ रहा है, एडिमा, रिड्यूस एट्रियल ब्लड फ्लो, इंटेस्टाइनल इस्चीमिया, नेक्रोसिस होगा, फिर वहाँ पे परफोरेशन होगा, फिर पेरिटोनाइटिस, शॉक। अब मैं इसको आपको समझा देता हूँ। देखिए मैकेनिकल कॉज हुआ, ठीक है, मैकेनिकल कॉज की वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज हो गई, ल्यूमन की ब्लॉकेज हो गई, ये यहाँ पे ब्लॉक्ड पड़ा है, ये वाला एरिया, ये एरिया ब्लॉक पड़ा है, यहाँ पे गैस इकट्ठी होगी, फ्लूइड इकट्ठे होंगे, फिर यहाँ पे गेट ऑब्स्ट्रक्टेड तो हो गया, ये देखिए इंटेस्टाइनल डायलेशन। अब ये वाले पार्ट है, ये और डायलेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे और मटेरियल इकट्ठा होता चला जाएगा, तो ये डायलेट हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल पे एडिमा हो जाएगा, आर्टेरियल ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, जब यहाँ पे रुक गया तो अब आगे ब्लड फ्लो तो होगा नहीं, जिसकी वजह से इस्चेमिया हो जाएगा। इस्चेमिया मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद वहाँ पे। फिर वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगा, इस्चेमिया की वजह से नेक्रोसिस होता है, टिश्यू डेड होने लगते हैं, सेल डेड होने लगते हैं। फिर वहाँ पे प्रोलिफरेशन हो जाएगा, परफोरेशन हो जाएगा, वहाँ पे छेद होने लग जाएंगे, मतलब इंटेस्टाइन फटने लगेगी। फिर वहाँ पे पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, वो कंटेंट सारा अगर उस तरफ पहुँच गया एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, मतलब इंटेस्टाइन को फाड़ के पेरिटोनियम तक पहुंच गया, तो वहाँ पेरिटोनाइटिस हो जाएगा और शॉक की कंडीशन बन सकती है। अब इसके क्लिनिकल फीचर देखें। क्लिनिकल फीचर में एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और वॉमिटिंग, ये क्लिनिकल फीचर है। इनको हमने कह दिया क्लासिकल ट्राइड। इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर ये 3 इंपॉर्टेंट है। और अदर सिम्टम कैसे आएगा, पेशेंट गैस को पास नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले से ऑब्स्ट्रक्शन है, वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, आगे कंटेंट बढ़ ही नहीं रहा, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होती है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा वहाँ पे, और टैकीकार्डिया जैसी कंडीशन देखने को मिलेंगी। अब वहाँ पे साइन देखिए, अर्ली स्टेज में क्या साइन है, नो बॉवल साउंड, बॉवल का साउंड नहीं आएगा। लेट स्टेज में हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी बॉवल साउंड की, और डिस्टेंशन मिलेगा हमें देखने को, समझ रहे हो। अर्ली स्टेज में तो वैसे भी चीज़ें नहीं पता चलती हैं, तो नो बॉवल साउंड हुआ, वहाँ पे कुछ नहीं पता लग रहा। और जब क्रोनिक हो गया तो वहाँ पर हाइपर एक्टिविटी होने लगी और डिस्टेंशन हो गया। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, ब्लड टेस्ट के अंदर सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट, इमेजिंग क्या कराएंगे, एब्डोमिनल एक्सरे करा देंगे, इरेक्ट सीटी स्कैन। और इसकी कॉम्प्लिकेशन देखिए, कॉम्प्लिकेशन जब कोई चीज़ बहुत लंबे समय तक हो जाएगी तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगी, मैंने पीछे पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ाएगा, वहाँ पे
इस्चेमिया हो जाएगा, ब्लड सप्लाई रुक गई, गैंग्रीन, उसके आगे गैंग्रीन जैसी कंडीशन हो जाएगी, पेरिटोनाइटिस, शॉक, परफोरेशन, ये सारे कॉम्प्लिकेशन के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पे ट्रीटमेंट क्या कराएंगे हम पहले भैया? ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड का मेंटेनेंस रखेंगे सबसे पहले। एनजी ट्यूब डीकम्प्रेशन, नाक के द्वारा कोई ट्यूब डालेंगे, उससे उसका वहाँ का कंटेंट निकाल लेंगे। एनजी ट्यूब डीकम्प्रेशन कहते हैं, मैंने इसको आप पहले भी बता रखा है। नील बाय माउथ, माउथ के जरिए कुछ नहीं देना उसके अंदर। और एंटीबायोटिक, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा, जो कि होना ही होना है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन बहुत लंबा समय से है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो एंटीबायोटिक का हम चलाएंगे। और सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर है एडेशन। जो एडेशन एक कंडीशन होती है, वहाँ पे मैंने दिखाया होगा आपको, देखिए दिखाता हूँ डायग्राम में। ये देखिए एडेशन हो रहा है, ये जो एडेशन हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एडेशन हो रहा है, यहाँ पे एडेशन हो रहा है, तो इसको यहाँ से कट करेंगे ना, कट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, जिसकी वजह से ब्लॉकेज इसकी खुल जाए, तो उस वाली सर्जरी को कहते हैं हम एडेशनोलाइसिस। और दूसरी सर्जरी है रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस, जैसे कि ये ब्लॉकेज यहाँ पे आ गई है इंटेस्टाइन के बीच में, तो इतने एरिया को काट देंगे और इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को आपस में जोड़ देंगे, तो इसको कहते हैं रिसेक्शन एंड रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, हमने आपको नोट्स पूरे प्रोवाइड कराए, ये दे रखे हैं मैंने, आप इसमें से कॉपी करें और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें इन नोट्स को लेके। तो चलिए नमस्कार, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना हो, किसी में दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और आपको समझाऊँगा, क्योंकि जिस दुख दर्द से आप गुजर रहे हैं उसी से हम भी गुजरे हैं, मैं समझ सकता हूँ। मेडिकल की पढ़ाई कितनी बोरियत से कर रखी है आजकल लोगों ने, ठीक है, हम करेंगे उसका सॉल्यूशन, एक छोटी सी कोशिश करी है हमने। चलिए तो धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।